तो अगर आप अपनी घर की दावतों में या अपने घर वालों को खुश करने के लिए कोई अच्छा सा बारबेक्यू की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो सीख कबाब को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सीख कबाब बनाने की A to Z प्रॉपर टिप्स, ट्रिक्स और सारी वो रेसिपी जो कमर्शियल लेवल पे मार्केट वाले, रेस्टोरेंट वाले फॉलो करते हैं और उनके सीख कबाब बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। अगर आपसे सीख कबाब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ढीले हो जाते हैं या फिर जूसी नहीं बनते, सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरीके से जूसी, मॉइस्ट और नरम मज़ेदार से सीख कबाब तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त से जूसी सीख कबाब। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का कीमा। ये 2 किलो कीमा है और कीमा इस वक्त सिर्फ एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है, यानी कि जो मोटा वाला कीमा होता है ना वो है। अब आपने इस कीमे के अंदर चर्बी शामिल करनी है। जिस तरीके से अगर आप ख़ुद घर में इसको चॉपर में चॉप करेंगे तो मैं बता दूँ, अगर 2 किलो गोश्त है तो उसके अंदर आपने तकरीबन 60 ग्राम के करीब चर्बी लाजमी शामिल करनी है। ये रूखे कीमे से नहीं बनाए जाते, फिर सिकुड़ जाएंगे। इसके अंदर जो सिजलिंग इफ़ेक्ट आता है ना वो चर्बी की वजह से आता है, तो चर्बी लाजमी शामिल करें। जो चर्बी वाला कीमा होता है ये गोश्त के अंदर चर्बी शामिल करके आपने उसको मशीन से लाजमी निकलवा लेना है। और फिर सारी मज़ेदार सी जो टिप्स हैं वो आगे मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। चलें जी, कीमा आपने देख लिया है और ये देखें ये चर्बी के इस तरीके से पीसेस जब बीच में होंगे ना तो यही बारबेक्यू करते में इसको सिजल कराते हैं। चलें जी, अगली जो चीज़ हमें चाहिए वो ये कि एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लेना है, जिसको चॉपर के अंदर मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल तकरीबन चूरा हुई है। अब हमें चाहिए एक अदद मलमल का कपड़ा या फिर ऐसा कपड़ा जिसके अंदर से हम इसका सारा पानी निचोड़ के स्क्वीज़ कर सकें। साथ ही मैंने यहाँ पर क्योंकि फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था तो इसके अंदर भी थोड़ा पानी है, तो इसको भी मैंने साथ ही ऐड कर लिया है। 2 किलो है तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और अब कपड़े के अंदर रख के इसे अच्छी तरीके से आपने निचोड़ना है कि इसका सारा पानी निकल जाए। सीख कबाब बनाने की जो सबसे पहली और टॉप टिप होती है वो ये कि कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, रूखा होना चाहिए, उसके अंदर ज़रा सा भी पानी ना हो। और साथ ही जो प्याज आप ऐड कर रहे हैं या लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं उसके अंदर भी इतना सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से निचोड़ के सारा पानी निकाल दें। और यहाँ पर आप देखें कि अब बिल्कुल जिस तरीके से हम जूसर में जूस निकालते हैं ना और उसका फोक बचता है वो रह जाता है और सारा जूस एक तरफ होता है, बस अब वही वाली कंडीशन हो चुकी है कि लहसुन अदरक और प्याज हमारे पास बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने कीमे के अंदर शामिल कर देना है ये वाला प्याज जिसका पानी सारा निकल चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने साथ ही में ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 बड़े वाले चम्मच, ये है साबुत धनिया, जिसको मैंने ग्राइंडर के अंदर या मिक्सी जार के अंदर क्रश कर लिया है, यानी कि मोटा मोटा नहीं है। अब ये बिल्कुल बारीक सा है लेकिन ये पाउडर नहीं है, ये क्रश हुआ हुआ है। तो 3 चम्मच हमने ऐड करना है धनिया पाउडर। 18 से 20 मैंने लेनी थी बारीक वाली हरी मिर्चें, जिसको चॉपर के अंदर चॉप कर लिया और क्रश करके हमने ये हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं। तकरीबन इसमें गया है 1 बड़ा चम्मच नमक, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, दड़ा मिर्चें जाएंगी आधा चम्मच और साथ ही यहाँ शामिल किया है मैंने हल्दी पाउडर आधा चम्मच। ये मेरे पास मौजूद है कचरी पाउडर, जिसे गोश्त गलाने का पाउडर भी कहा जाता है। ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्योंकि 2 किलो हमारे पास कीमा मौजूद है। अगर आप कचरी पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो पपीते का पेस्ट भी शामिल किया जा सकता है। ये मैंने शामिल किया है इसमें 1/4 चम्मच के करीब जैवित्री का पाउडर। 1 से 1.5 ब्लेड आप जैवित्री का ले लें, उसे बिल्कुल क्रश करके इसके अंदर शामिल करें। इससे बेहतरीन कमर्शियल बारबेक्यू वाली खुशबू इसके अंदर आएगी और सीख कबाबों का जायका बढ़ जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरे को अच्छे तरीके से कूट के शामिल किया है। ज़ीरे का पाउडर नहीं करना, लेकिन ज़ीरे का दाना टूट जाए, फट जाए और उसके अंदर से खुशबू आने लगे, बस इतना क्रश करके आपने शामिल करना है। बस आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर तो देखें कीमा आपका पानी वाला होगा या प्याज में पानी होगा या किसी भी चीज़ के अंदर पानी मौजूद होगा तो आपके जो सीख कबाब है ना वो चूल्हे पे जाते के साथ ही फटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि
गिरना शुरू हो जाएंगे, सीख पे टिकेंगे ही नहीं। तो इस टिप का आपने ख्याल रखना है। और अगर तो आप 1 किलो कीमे में या आधा किलो कीमे में बनाना चाह रहे हैं तो आपने सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ कर देनी है, ठीक है। अब ये देखें इस तरीके से फ़िलहाल क्या है कि मसाला इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन इसमें बाइंडिंग नहीं है। ये इतना मोटा कीमा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा फिर से मशीन से गुजारूंगी। और अब आप ये देखें ये वो कीमा है जो अभी हाथ का एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा है, मोटा कीमा है। और जब मैंने दोबारा मसालों के साथ इसको एक दफ़ा घुमाया है चॉपर में तो अब आप देखें थोड़ा सा चिकना हो चुका है। तो बस हमने ये कैटेगरी रखनी है। अब आप देखें मैं इसको दिखाऊं, अब इसके अंदर बाइंडिंग आ चुकी है। पहले इसके अंदर बाइंडिंग मौजूद नहीं थी। आपने एकदम इसको कीमा नहीं करना, इसके अंदर जाल रहना चाहिए। बस ये है कि जो मोटा था उसको आपने एक दफ़ा फिर से मशीन से गुजार लिया ताकि ये चिकना हो जाए। और अब देखें इसके अंदर बाइंडिंग आ चुकी है। मैं इसे दबा रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ तो ये बन के तैयार है। चलिए जी, अब हमने सीख कबाब को बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे लेके जाना है, तैयार करना है। वो कौन सी टिप है जिसकी वजह से सीख कबाब बिल्कुल जूसी और मुलायम बनते हैं जी। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून के जितना मक्खन। देसी मक्खन है या फिर आपके पास कोई भी बटर मौजूद है वो आपने शामिल कर देना है। अगर बटर नहीं है तो आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप 1 किलो में बना रही हैं तो फिर 1 चम्मच ही काफ़ी होगा। अब घी के साथ ना आपने इसको मसल के इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको गूंदना है ना, और कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको गूंदना है कि इसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगी कि इसके अंदर जो इसका नक्शा है ना वो मज़ीद इसका जो है वो टेक्स्चर चिकना हो जाएगा, बारीक हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल शामी कबाब का मटेरियल है। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसको गूंदते जाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना सोडे का इस्तेमाल करते हैं, मीठे सोडे का। तो अगर आप डालना चाहती हैं तो आप ऐड कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर कचरी पाउडर का ऑलरेडी इस्तेमाल किया है इसलिए मैं इसके अंदर जो है फ़िलहाल मीठा सोडा ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि कचरी पाउडर नहीं ऐड करना आपने और इसके ऑल्टरनेट आप चाहती हैं तो आप पपीते के साथ इसमें ऐड कर सकती हैं मीठा सोडा। चलें जी, मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हाथों की मदद से मसल के बहुत अच्छे से गूंदा। और यकीन करें कि सारा मसाला लगाने और इसको चॉपर में घुमाना और सारी चीज़ें ऐड करने का प्रोसेस एक तरफ है और ये गूंदने का प्रोसेस एक तरफ है। ये वो टिप है जो कोई भी घर में सही तरीके से फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर आप फॉलो करें तो ये देखें कैसा जाल आ गया है इसके अंदर और कैसा रेशा एक एक जगह का अलग अलग नुमाया हो रहा है। ये वो रेशा है जो कबाबों में लचक लेके आता है और असली आपके सीख कबाब बनके तैयार होते हैं। लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको बस 2-4 मिनट इस तरीके से गूंदा और छोड़ दिया, तो उससे बात नहीं बनती। आपने इसको मुसलसल गूंदना है, लगातार गूंदना है, अच्छे तरीके से जान लगाते हुए गूंदना है, ताकि जिस तरीके से हम आटे को लोच दे के चिकना कर लेते हैं ना, बस उसी तरीके से आपने इस गोश्त को भी कर लेना है। चलें जी, अब इसे रखेंगे फ्रिज के अंदर, आधे घंटे का रेस्ट देंगे जब तक कि हम सीखों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब हम बारबेक्यू करते हैं तो सीख पे से सीख कबाब जो है वो खुल के गिर जाते हैं या फट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखें, अव्वल बात तो यह है कि सीख ऐसी चौड़ी वाली आपने इस्तेमाल करनी है। जो लोग पतली सीखें इस्तेमाल करते हैं वो सही गेज की नहीं होती हैं, जिसकी वजह से सीख कबाब उस पर टिक नहीं पाते। तो आपने क्या करना है कि ये जो चकोर वाली सीख होती है ना, और ये थोड़ी मोटी सीख होती है, अगर जितनी मेरे पास मौजूद है ये भी चल जाती है, लेकिन अगर इससे भी मोटी होगी तो और ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे पास यही अवेलेबल थी इसलिए मैंने इसी पे सिखा दिया है। एक बड़े साइज़ का पेड़ा जितना होता है ना, उतना आपने कीमा लेना है और हाथों पे रख के आपने सीख के अंदर इसको पिरो देना है। अब देखें, पहली उंगली और अंगूठे से आपने इसको प्रेस करना है। पहले आप सीख को अच्छे तरीके से कबाब के मटेरियल को सीख पे फैला दें, लंबा कर दें जितने साइज़ का आप कबाब चाहते हैं। उसके बाद आप उंगली और अंगूठे की मदद से इस पर हल्का हल्का थोड़े थोड़े गैप से दबा लें, तो ये सीख कबाब बिल्कुल जैसे आपको रेस्टोरेंट से मिलते हैं ना, वो वाला इम्प्रेशन इसके ऊपर पड़ जाएगा और आपके सीख कबाब की जो शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी तैयार हो जाएगी। चलिए जी, इसी तरीके से सारी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो 16 सीखें तैयार की थी।
2 किलो कीमे के साथ, क्योंकि ये जो सीख है, जो कबाब है, मैंने वो भी बहुत लंबे लंबे लगाए। चलें जी, इंगीठी के ऊपर अब आपने इसको रख देना है। अब कुछ बातों का ख्याल यहाँ पर रखना है। कबाब को रखने के बाद आपने छोड़ नहीं देना, फ़ौरन आपने इसको हवा देनी है और फ़ौरन इसकी साइड को मुसलसल चेंज करते रहना है। अगर आप बहुत देर तक एक ही साइड पे छोड़ देंगे ना, तो फिर ये कीमा ढीला होना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का सा इसके ऊपर आपने ऑयल को टपकाना है और मुसलसल इसको रोटेट करते रहना है। जैसा ही हल्का सा कलर आ जाए, फ़ौरन से ही आपने इसको उतार लेना है। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना। जिस तरीके से हम गोश्त गलाते हैं ना, और गोश्त में टाइम लगता है, इसी तरीके से अगर आप बारबेक्यू की बोटी गलाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन गोश्त के मुकाबले में जैसे कीमा जल्दी गल जाता है, उसी तरीके से बोटी के मुकाबले में सीख कबाब बहुत जल्दी से गल जाते हैं। बस हल्का सा आपने किसी भी कपड़े या पेपर की मदद से पकड़ के इसको बहुत ही एहतियात के साथ उतारना है और ये मक्खन की तरह स्लिप होके उतर आएंगे सीख से। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत हैवी कुकिंग नहीं दी है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रॉर्डनरी काली काली चितें पड़ें। घर में प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और प्रो टिप ये है कि जो ग्लॉस, जो शाइन आपको होटलों वाले सीख कबाब पे मिलती है, वो यही टिप होती है कि एंड में आपने मक्खन को मेल्ट करना है और इसके ऊपर मक्खन को ब्रश से अच्छे तरीके से लगा देना है। बहुत ही जूसी, मुंह में घुल जाने वाले आपके टेंडर लजीज तरीन सीख कबाब तैयार हैं। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। सलाद, चटनी, अचार, रायते के साथ सर्व करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।